बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कपड़े का बिजनेस शुरू करना है तो कितने रुपए लगा करके हम शुरू करें। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कपड़े का बिजनेस कितने तरीके से आप कर सकते हो, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं। फिर आपको समझना पड़ेगा उनकी परसेंटेज, किस बिजनेस में आप कितना मार्जिन लेकर के मुनाफा कमा सकते हो। फिर समझना पड़ेगा आपको कि कपड़े के बिजनेस में फायदा तो है ही, नुकसान क्या क्या है, आपको किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आप लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, आप लोगों को बिजनेस में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से अंत तक बताने वाला हूं। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा करके जरूर कीजिएगा, शेयर वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज इस टॉपिक के ऊपर बनाई है, मगर आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं आपको शुरू से अंत तक सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि कितने प्रकार का बिजनेस होता है, कैसे शुरू करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना मार्जिन लेना चाहिए, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करेंगे, कहां पर बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, कपड़े कैसे खरीदने चाहिए, भारत के सबसे सस्ती मार्केट कपड़ों की कौन सी है, सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कपड़े का बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो और कितने प्रकार का ये बिजनेस होता है। ये बिजनेस होता है 3 प्रकार का, 3 तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। पहला फैक्ट्री के रूप में, दूसरा होलसेलर बन करके, और तीसरा रिटेल के रूप में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा कि फैक्ट्री आप कपड़े की लगा सकते हैं, आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, आप रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं। अब फैक्ट्री का क्या काम है ये भी आप समझिए। फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ग्रे कपड़ा लेकर के उसको पक्का तैयार किया जाता है, रेडीमेड तैयार किया जाता है। कहने का मतलब कि फैक्ट्री के अंदर पूरा कोई भी प्रोडक्ट कपड़े का हो, जैसे साड़ी है उसका ग्रे कपड़ा लिया जाएगा, उसको डिजाइनिंग किया जाएगा, उसके पूरे थान बनाए जाएंगे साड़ियों के, फिर उनकी कटिंग होगी, पूरा रेडीमेड तैयार कर दिया जाता है। और होलसेल का बिजनेस ये है कि आपको सर्विस देनी पड़ती है अपने रिटेलर भाइयों के लिए। होलसेलर हमेशा फैक्ट्री से माल लेकर के आता है, रिटेलर को हमेशा होलसेलर से माल लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ये भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए फैक्ट्री का मार्जिन की हम बात कर लेते हैं। जब फैक्ट्री होलसेलर को माल देती है तो 10% से 20% तक का अपना मार्जिन रखती है। होलसेलर जब आगे माल बेचता है रिटेलर को तो 10% से लेकर 25% तक का मार्जिन रखता है, और जब रिटेलर अपने ग्राहकों को माल बेचता है तो 20% से लेकर 50% से भी ज्यादा का मुनाफा कमा सकता है। मगर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, परसेंटेज तो रिटेलर की ज्यादा है, होलसेलर की उससे कम है, और फैक्ट्री वालों की उससे कम है। मगर बेनिफिट की और पैसा ज्यादा आने की गुंजाइश जो होती है वो होती है फैक्ट्री वालों के पास, क्योंकि उनका एक डिजाइन में पूरा बल्क, पूरे गड्ढे के गड्ढे होलसेलर उठा करके ले जाता है, तो इकट्ठा माल लेकर के जाएगा क्योंकि उसको आगे रिटेलर को बेचना है। होलसेलर के पास भी बल्क में अच्छा पैसा आ जाता है और रिटेलर को एक एक पीस, एक एक जोड़ा निकालना पड़ता है, इसलिए मार्जिन उसका ज्यादा होता है। अब आप लोग कह सकते हो कि सर इसमें मैन्युफैक्चर कहाँ गए, इसमें ट्रेडर्स कहाँ गए। तो देखिए जहां से फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का वर्क करते हैं, जहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वे लोग मैन्युफैक्चर भी उनसे जुड़ जाते हैं। मैन्युफैक्चर में मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अपना ग्रे कपड़ा लेकर के दूसरे की फैक्ट्री में जो वर्क कराते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर बोलते हैं। जो कपड़ा तैयार कराते हैं, अपना लोगो लगवाते हैं, मार्केट से अपना ग्रे कपड़ा लाते हैं और फैक्ट्री वाले को दे देते हैं, और जो वो वर्क पे काम कराते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर बोलते हैं। ट्रेडर्स भी होलसेलर जैसे ही होते हैं। ट्रेडर्स किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या 2-3 कंपनी को मिक्स करके उनका टोटल माल लेकर के होलसेलर को सप्लाई करते हैं। इसमें देखिए फैक्ट्री से यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हैं तो कम से कम 10% का डिफरेंस यहाँ पर रेट में आ जाएगा। ट्रेडर्स से जुड़ते हैं तो 10% ट्रेडर्स लेगा, यानी कि 10% मैन्युफैक्चर का हो गया और 10% हो गया ट्रेडर्स का, 20% आपको महंगा हो गया।
और यदि कोई होलसेलर डायरेक्ट फैक्ट्री से ला रहा है या मैन्युफैक्चर से ला रहा है तो 10% का मार्जिन उनका आप लगा करके चलिए, 10-15% का। और कोई रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ रहा है तो बीच का होलसेलर भी खत्म हो जाता है, ट्रेडर्स भी खत्म हो जाता है। डायरेक्ट फैक्ट्री से रिटेलर नहीं ले सकता है, क्योंकि फैक्ट्री में एक डिजाइन में यदि 150 पीस मिल रहा है तो मैन्युफैक्चर आपको एक डिजाइन में 12 पीस का गड्ढा दे देगा। कोई कोई मैन्युफैक्चर तो 6-6 पीस के गड्ढे भी आपको दे रहा है, तो होलसेलर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन होलसेलर से आपको माल क्यों लेना चाहिए, सीधे मैन्युफैक्चर से ना लेकर के। होलसेलर यदि आपके आसपास है, आपके एरिया में बैठा हुआ है, तो वो आपके टेस्ट को समझता है, उस मार्केट को समझता है, आपके एरिया के ग्राहकों को समझता है, तो वो माल उसी हिसाब से लाता है जो आपकी मार्केट में बिकता है। 10% आपको महंगा जरूर पड़ेगा यदि आप डायरेक्ट जाओगे मैन्युफैक्चर के पास, तब होलसेलर से लोगे तो 10-15% आपको महंगा पड़ेगा। मगर जिन लोगों को जानकारी नहीं है वे लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास चले जाते हैं, तो उनके पास ऑल इंडिया के कस्टमर आते हैं। आपके एरिया के बारे में सही जानकारी, पूरी सटीक जानकारी केवल आपका लोकल होलसेलर दे सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि 10-15% का मुंह मत देखिए। आप रिटेलर हो, रिटेलर की शॉप पर 20 से 50% से ज्यादा का भी मुनाफा आप ले सकते हो, लेकिन कंपटीशन का टाइम है, इस वजह से होलसेलर को छोड़ करके रिटेलर यूट्यूब की वीडियोस देख करके सीधा मैन्युफैक्चर के पास जाता है। अच्छी बात है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने मार्केट का सर्वे करें, ये जानने की कोशिश करें कि ग्राहकों को आपके मार्केट में क्या चाहिए, किस तरह के आइटम चाहिए, उस तरीके से फिर आप मैन्युफैक्चर से माल लेकर के आओ। इसका आपको ही बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपका एक तो बहुत सस्ते दामों में माल आ जाएगा और अच्छे परसेंटेज में आप बेच पाओगे। दूसरी बात, ग्राहकों को आप यहाँ पर कंसेशन डिस्काउंट भी दे पाओगे। जब आप सस्ता कपड़ा ले आओगे, अच्छी क्वालिटी का ले आओगे, तो आप जो होलसेलर को 10-15% एक्स्ट्रा दे देते, आप कस्टमर को उसका सीधा लाभ दे सकते हो। तो आजकल की यूट्यूब की वीडियोस देख करके रिटेलर भी डायरेक्ट सूरत जा रहा है और माल लेकर के आ रहा है, होलसेलर को और ट्रेडर्स को छोड़ रहा है। तो अच्छी बात है, रिटेलर्स भी डायरेक्ट फैक्ट्री रेट पर मैन्युफैक्चर से जुड़ रहा है। दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में सब जानते हैं कि मुनाफा ही मुनाफा है, मगर नुकसान भी बहुत है। किन किन बातों का नुकसान है, जरा ये जो बिजनेस शुरू करने वाले मोटिवेट हो रहे हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, फायदे से पहले नुकसान समझ लीजिए। देखिए नुकसान क्या है कि जब आप शॉप खोलोगे अपनी माल ला करके, तो सबसे बड़ी समस्या आपको आने वाली है, जो वहां पर पहले से ही दुकानदार अपना एक अस्तित्व जमा करके बैठा हुआ है, उसको कैसे बीट आप करोगे। ये प्लानिंग आपको बिजनेस की करनी पड़ेगी। आपको उसके व्यापार को समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कितने रेट में कपड़ा बेच रहा है और इसके ग्राहक को हम अपनी शॉप पर कैसे बुलाएं, इसकी आपको फुल प्लानिंग करनी पड़ेगी यदि मार्केट में कंपटीशन के तौर पर आप आगे बढ़ना चाहते हो। दूसरी समस्या आती है, जो नए लोग होते हैं खास तौर पर, कि वे क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। क्वालिटी मेंटेन करने का उनका पूरा गणित समझ में आना चाहिए कि आपके मार्केट में ग्राहक क्या चाहते हैं और क्वालिटी क्या होती है, उसके बारे में सर्च करनी चाहिए। आसपास की दुकानों पर जाकर सर्वे करना चाहिए, कपड़े को छूना चाहिए, कपड़े को खरीद कर लाना चाहिए जिस कैटेगरी में आप शॉप करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है यदि आपको नुकसान से बचना है। और तीसरा नुकसान, मौसम। कपड़े के बिजनेस में मौसम बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, बरसात का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। एक मौसम ऐसा आता है जिसमें ना सर्दी होती ना गर्मी होती। अब यदि आप गलती से किसी एक मौसम के लिए ज्यादा बल्क में कपड़े लेकर के आ गए और मौसम चेंज होने लगा और वो माल आपका नहीं बिका, तो डेड स्टॉक हो जाता है और वो माल आपका अगले साल निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको निर्णय लेने की बहुत तगड़ी जरूरत पड़ती है कि अब हम इस डेड स्टॉक को कैसे निकालें जिससे कि उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पर सेल करनी बहुत जरूरी है। सेल आपको लगानी पड़ेगी, डेड स्टॉक होने से बचाना पड़ेगा। अगले साल का मुंह मत देके कि हम इस माल को रख लेते हैं और अगले साल हम बेच देंगे, नहीं बिकेगा। नए डिजाइन आ जाएंगे मार्केट में, कंपटीशन का टाइम है, इसलिए सेल लगाकर बेचनी पड़ेगी। ये वक्त वक्त पर मौसम के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3
नुकसान बहुत जल्दी होते हैं और बहुत ही सिरदर्दी वाले होते हैं। कपड़े के बिजनेस में फायदा तो है, मगर इन 3 नुकसान को यदि आपने कवर कर लिया तो आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, मैं फायदे की बात कर लेता हूं। होलसेलर 10% से कम 25% तक का मार्जिन ले लेता है। रिटेलर 20% से 50% से भी ऊपर तक का मार्जिन ले लेता है। ये होता है बेनिफिट। कपड़ों में आप अपनी मन चाही तरीके से कोई भी स्कीम या अपॉर्चुनिटी अपने ग्राहक के लिए दे सकते हैं, अट्रैक्शन के लिए दे सकते हैं कि ग्राहक खींचे हुए चले आए। एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है। फायदा आपको लेना है तो फायदे तो हर कोई बता देता है, लेकिन नुकसान कोई नहीं बताता। जो मैंने आपको बताया इसको कवर करना चाहिए। अब मैं बताता हूं, बिजनेस शुरू करना है तो कागजात क्या क्या चाहिए। देखिए, सब कहते हैं कि जीएसटी जरूर होनी चाहिए, टिन नंबर जरूर होना चाहिए, लेकिन यदि आप नए बंदे हो तो आपको जीएसटी शुरू में बिल्कुल नहीं लेनी है। क्लियर, साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं, यदि आपने जीएसटी ले ली तो पूरी जिंदगी भर का आपको परेशानी होने वाली है। क्योंकि जीएसटी की जरूरत जब पड़ती है जब 10-20 लाख रुपए की सेल आपकी महीने में हो रही हो, तब जीएसटी की जरूरत पड़ती है। आप नए बिजनेसमैन और शुरू में ही जीएसटी लेकर के बैठ जाओगे तो आपका बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। और टेंशनबाजी, वकील के चक्कर, तो ये बहुत बड़ी समस्या आपके पास आ जाएगी। इसलिए अपने आधार कार्ड से माल लाने ले जाने का इस्तेमाल करें, पैन कार्ड का यूज करें। सभी के पास आजकल बना होता है। एक शहर से दूसरे शहर में ला करके आप बेच सकते हो, उसके लिए फॉर्म 32 भरना पड़ता है। ये सब आपके वकील बता देते हैं, लेकिन आप इन औपचारिकताओं को न्यू बिजनेसमैन छोड़ दे। जीएसटी नंबर का टेंशन छोड़ दे, टिन का टेंशन छोड़ दे। पहले आप अपने बिजनेस को चलाओ। जब आपको लगे कि हाँ, हमारे बिजनेस में साल 2 साल 3 साल बाद 5 लाख 10 लाख की सेल होने लगी, तब आप जीएसटी नंबर पर ध्यान देना। शुरू में तो आपका खर्चा निकल जाए वो ही बहुत है। दोस्तों, मैंने बहुत कुछ इसमें आपको बताया है। अब कितने रुपए लगा करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 50 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। लेकिन हकीकत बताऊं, यदि आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है, वैसे तो आप 1,000 रुपए से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो कैसे? 1,000 रुपए की आप एक साड़ियों का गड्ढा ले आओ जो 150 रुपए की आती है। 6 साड़ी आ गई आपकी, उसमें या 8 साड़ी का पीस आ गए। आप उन्हें 200 रुपए में बेचनी शुरू कर दो, 50 रुपए का मुनाफा होगा। लेकिन ये बिजनेस घर से मोहल्ले पड़ोस वालों के लिए होता है। जैसे जैसे काम बढ़े 1,000 की जगह 2,000 का ले आओ, 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का। लेकिन ये उन महिलाओं के लिए है जो घर बैठे 10, 20, 50, 100 रुपए फ्री टाइम में करना चाहती है। लेकिन जीवन में सफल होना है, बिजनेस लंबा करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कपड़े के बिजनेस की हम कैटेगरी कैसे चुने। कपड़े के बिजनेस की कैटेगरी 3 तरीके की होती है, वुमेन्स की, किड्स की और मेंस की। मेंस कैटेगरी में आप सब जानते हैं पैंट शर्ट जींस ट्राउजर्स सब कुछ आ जाती है। सब कुछ, यदि आपको मेंस गारमेंट में काम करना है तो 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा आपका आने वाला है। 1 लाख रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और ग्राहक और कंपटीशन मार्केट में इतना ज्यादा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा माल है, जो ग्राहक के कहते ही तुरंत निकाल करके दिखा दे, तो वो ही कामयाब होता है। यदि एक बार भी ग्राहक को आपने ये कह दिया कि ये माल हमारे पास नहीं है, तो ग्राहक अगली बार लौट कर नहीं आने वाला। उसके मन में ये आ जाती है कि जब भी हम आते हैं या हम पहली बार आए हैं तो ये बंदा मना ही कर देता है, इसके पास माल नहीं मिलता। तो ये समस्या आती है। इस वजह से मैं कहता हूँ अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मार्जिन आप कमाए, ग्राहकों को वापसी ना जाने दो। किड्स गारमेंट्स में भी ऐसा ही है। आपको 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का माल भरिए, बहुत अच्छी दुकानदारी आपकी चल जाएगी। जितना भी आपका बजट है उसमें से कुछ पैसा आप अपने बैकअप के लिए लगाए, जिससे कि कस्टमर कुछ मांगे, और कस्टमर दूसरा मौका जरूर देता है आपको। उस दूसरे मौके को आपको भुनाना होता है, वो माल लेकर के आना होता है। कस्टमर से हमेशा सच बोले, झूठ बिल्कुल ना बोले। और
वुमेन्स की बात गई तो वुमेन्स गारमेंट्स में, वुमेन्स की कैटेगरी में सब कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि साड़ी का बिजनेस अलग कर सकते हैं, सूट का अलग कर सकते हैं, लहंगे का अलग कर सकते हैं। और यदि आप इन सबको एक ही शॉप में रखोगे तो आपका शॉप नहीं, बड़ा शोरूम चाहिए होगा, जिसमें आप 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट मान करके चलिएगा। और यदि किसी एक पर्टिकुलर में आप काम करते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए मात्र साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट का काम स्टार्ट कीजिए। इससे सदाबहार बिजनेस कोई नहीं है। कुर्ती में भी साइज की प्रॉब्लम होती है। ड्रेस मटेरियल आज के समय में ट्रेंडिंग में नहीं है। ड्रेस मटेरियल से ज्यादा कुर्ती बिकती है, वेस्टर्न क्लोथ्स बिकते हैं, इसलिए ड्रेस मटेरियल बहुत कम बिकना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जितने की स्टिच होती है उससे सस्ती तो बनी बनाई रेडीमेड कुर्ती या सूट हमें मिल जाते हैं। और वेस्टर्न में बहुत सारे डिजाइन ऐसे आ गए कि आज के टीनेजर्स, आज की लेडीज पहनना पसंद ही नहीं करती, घर में सिलाई करना पसंद नहीं करती। पहले तो बात, बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको सिलाई करनी नहीं आती, बुटीक पर जाते हैं तो 400-500 रुपये सिलाई बता देते हैं, 300-350 की तो बनी बनाई आ जाती है। इसलिए ड्रेस मटेरियल का बहुत डाउन हो रहा है। यदि बिजनेस शुरू करना है तो साड़ी का बिजनेस शुरू करें, ब्लाउज, पेटीकोट, छोटे छोटे आइटम, अस्तर, इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करें। 3 लाख से 5 लाख में बहुत अच्छा सदाबहार, और ना साइज की दिक्कत, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बस कंटिन्यू मेंटेन करते जाइए तो ये बिजनेस आप कैटेगरी वाइज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इतना लगा करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। जितनी आपकी शॉप है वो शॉप आपकी भर जानी चाहिए, उसका साइज कुछ भी हो। बड़ी है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, छोटी है तो छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूं परसेंटेज की, मुनाफे की, कि नए बिजनेसमैन है तो आपको किस तरीके से मार्जिन सेट करना चाहिए। मार्जिन आपका 20% से 50% तक आप ले सकते हो, मगर नए दुकानदार है तो 20 से 30% ही आप लीजिए। जैसे जैसे ग्राहकी आपकी बढ़ेगी तो आप अपना परसेंटेज बढ़ाइए। मगर आपको बता दूं बहुत जरूरी बात, जब आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जो फर्नीचर है वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही गजब का लुकिंग उसकी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले ग्राहक की नजर पड़ती है सुंदरता पर। यदि साफ सुथरा आपके यहाँ पर है तो ग्राहक अट्रैक्ट होगा, और ग्राहक को आप अच्छी तरीके से माल बेच देंगे। उसके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, चाय पानी, व्यवहारिकता की व्यवस्था होनी चाहिए, और खासतौर पर वाणी की, आपके बोलचाल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ग्राहकों को आपको जीतना है, ग्राहकों से आपको जीवन भर संबंध बनाना है, तो बोलचाल आपकी बहुत ही मीठी होनी चाहिए। जैसे कि आप ग्राहकों को इतने दिनों से जानते हैं कि उसका घर वाला भी नहीं जानता, इतनी मिठास आपके अंदर होनी चाहिए ग्राहक को दोबारा बुलाने के लिए। यदि ग्राहक आपसे नाराज होकर के चला जाता है, समझिए आपका बिजनेस डाउन होने लगा है। ग्राहकों को नाराज बिल्कुल नहीं करना है। आपको माल खरीदते समय क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। परसेंटेज आप अपनी मार्केट के हिसाब से देख करके चलिए कि आपकी मार्केट में शॉप किस जगह पर है, लोकेटेड कहाँ पर है, मेन मार्केट में है, यहाँ पर ग्राहक ज्यादातर बाहर के आते हैं या लगे बंधे ग्राहक है, उस तरीके से मार्जिन आपको सेट करना है। यदि बाहर के ग्राहक आपके पास आते हैं तो आप ज्यादा मार्जिन भी ले सकते हो, और यदि लगे बंधे आपके ग्राहक आते हैं तो आपको सीमित मार्जिन करना पड़ेगा। अब मोल भाव करे या फिर बार्गिंग करे, दोनों तरीके बेस्ट होते हैं, लेकिन आपकी दुकान की लुकिंग के ऊपर है। यदि शोरूम टाइप आपने खोल रखा है तो डायरेक्ट डिस्काउंट सभी के लिए फ्लैट कर दीजिए और फिक्स रेट कर दीजिए। और यदि आपकी छोटी दुकान है तो मोल भाव कर रखिए स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आप कस्टमर को समझेंगे, अच्छी शॉप की लुकिंग करेंगे, तो तब आप फिक्स रेट कीजिए। यदि टेंशन से बचना है तो फिर आपको मार्जिन एक नॉर्मल सा ही लेना पड़ता है, जिससे कि कस्टमर का विश्वास खंडित ना हो, कस्टमर का विश्वास बिल्कुल भी ना टूटे। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आज की इस वीडियो में बता दिया है और आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी। यदि कुछ और समस्या आपकी है तो आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा जरूर कि, और जो आपके क्वेश्चन है उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। आप लगातार वीडियो को हमारी देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी लगातार वीडियो जाती रहती है। कुछ ना कुछ हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो आपके लिए नॉलेजफुल होता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करता है। आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम बहुत कुछ
जानकारी इकट्ठा कर करके लाते हैं, जिससे कि आपको कुछ भविष्य में फायदा हो हमारी वीडियो से, और आप हमारी वीडियो तेजस व्लॉग के ऊपर कभी भी सर्च करके देख सकते हैं। ये जीवन भर आपके काम आने वाली बात है। वीडियोस थोड़ी बड़ी जरूर हो जाती है, मगर स्टेप बाय स्टेप समझाना जरूरी है। जो व्यक्ति 10-15 मिनट का वक्त नहीं दे पाएगा, पैसेंस नहीं रख पाएगा, व्यापार में उसे पैसेंस रखने की जरूरत होती है, वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाता। ये मेरा मानना है। पैसेंस 10-15 की वीडियो मिनट में रखिए कि आपके अंदर कितना पैसेंस, आप कितनी देर एक वीडियो को दे सकते हैं। तब आप समझिए कि आपके अंदर पैसेंस बढ़ता जा रहा है, और जितना पैसेंस आपका बढ़ेगा, जितनी धैर्य क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपके बिजनेस में काम आएगी। एक तो गुस्सा आपको नहीं आएगा, कस्टमर के साथ बातचीत करने में कोई रूढ़ तरीका नहीं अपनाओगे, और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।